यूनिट का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें बहुत सारे टेस्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। पूरे टेस्ट जितने भी है पूरे यूनिट में लिख दिया हमें। पी टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, रेबिस टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, इनक्लूड टेस्ट और अल्टरनेटिंग सीरीज। अब मैं तुम्हारा ये समझा रहा हूँ, पूरे यूनिट का ओवरव्यू समझा रहा हूँ मैं आपको, और एक ये चीज समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन देख के कैसा पहचानना एग्जाम, क्योंकि इसका आंसर सॉल्व करना तो बहुत ईजी रहता है, लेकिन क्वेश्चन देख के पहचानना मुश्किल रहता। क्योंकि क्वेश्चन में कैसा देता है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ बोल के आपको वैल्यू दे देता या सीरीज दे देता, मगर कौन सा टेस्ट करना है वो नहीं बोलता क्वेश्चन में, कौन से भी क्वेश्चन में नहीं बोलता सिवाय इसके। तो आपको कौन सा टेस्ट करना है पहले पहचानना रहता, वो ही बहुत मुश्किल रहता। सॉल्व करना आसान रहता, कौन सा टेस्ट करना है पहचानना मुश्किल रहता। तो अब मैं वो भी बोलता हूँ, और से सुनो, और यूनिट खत्म हुए तक याद रखो, एग्जाम में भी याद रखो। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है वो देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। 1 2 3 4 स्टार भी डाल सकते हैं इसको। इसके बाद रेबिस 1 2 3 2 स्टार, कंपैरिजन 1 स्टार, इसका 1 स्टार, इसका 1 स्टार, ऐसा कुछ। बाकी के लाइट नहीं पढ़ना तो पूरे है अपने को, और इम्पोर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट है। उसके बगैर क्वेश्चन पेपर नहीं आता मोस्टली। अल्टरनेटिंग सीरीज ये है, कहाँ है? अरे अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं लिखा हमें। अल्टरनेटिंग सीरीज के अंदर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस आता। खाली अल्टरनेटिंग सीरीज का जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में रहता। 7 मार्क्स में जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो ये है। ये अल्टरनेटिंग सीरीज का ही चाहिए, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस। ठीक है, सबसे पहले सुनो आप, यहाँ पे मैं एक टॉपिक है अल्टरनेटिंग सीरीज बोल के। अल्टरनेटिंग सीरीज पूरे यूनिट का ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, और से सुनो, पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। थ्योरी है ये, थ्योरी, ये समझना जरूरी है क्वेश्चन पहचानने के लिए। ठीक है, ये जो ऊपर से फर्स्ट टॉपिक से लेके 6th टॉपिक तक जो है, इसमें पूरे पॉजिटिव सीरीज रहती। पॉजिटिव सीरीज बोले तो सीरीज किसको बोलते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 सीरीज एंड सो ऑन, प्लस 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 ऐड हो लेते जाता, ये सीरीज है। ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। कई को पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ये पूरे प्लस 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 है। यहां से जो 7th टॉपिक जो है अल्टरनेटिंग सीरीज की रहती। अल्टरनेटिंग सीरीज ऐसा रहता, प्लस माइनस। तो ये पूरा अलग है, ये खाली इसमें आता। ठीक है, सुनो इधर, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, खाली इसमें आता। इसमें जो है क्वेश्चन में आपको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस या कंडीशनल कन्वर्जेंस मेंशन कर देता, तो आपको इसका क्वेश्चन पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होती। या तो इन्हें प्लस माइनस दे देता, या तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कंडीशनल कन्वर्जेंस बोल के दे देता। ये दो भी नहीं दिया तो और एक चीज -1 बोल के देता। ये आप याद रख लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रफ में, आप ही रफ में है जैसा कॉपी कर लो, पूरा मैं समझा दिया बात। ऑल्टरनेटिंग सीरीज का अगर आपको क्वेश्चन आ रहा तो या तो उन्हें आपको -1 बोल के देता, n बोल के जरूरी नहीं है, -1 कुछ भी आ सकता। या दूसरी चीज ऑल्टरनेट प्लस माइनस देता, ऐसा 1 -2 +3 -4 एंड सो ऑन। या तीसरी चीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस या कंडीशनल कन्वर्जेंस बोल के मेंशन करता। तो आपको ये करना है, ये 7th टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो है, ये सबसे अलग है, पूर्ण से अलग है। तो आपको ये देखते कि समझ में आ जाता है आपको अल्टरनेटिंग सीरीज का क्वेश्चन है बोले ऐसा। 3 चीजें हैं, -1 प्लस माइनस या फिर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस बोल के क्वेश्चन में लिखा हुआ रहा। समझ गए? अब ये बाकी के जो है पूरों के क्वेश्चन है, पूरों के सीरीज में प्लस में रहते हैं, तो कौन सी भी रह सकती है ऊपर से नीचे तक। तो मैं कंडीशन बोलता हूँ, आपको कंडीशन याद रखना है, और मैं प्रायोरिटी वाइज बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले एंथ्रो टेस्ट चेक करना रहता। ये हो गया, इसका काम हो गया अल्टरनेटिंग सीरीज का। अब यहाँ पे मैं प्रेफरेंस बोलो या प्रायोरिटी बोलो, सबसे पहले आपको कॉचीज एंथ्रो टेस्ट चेक करना अपन। उसके बाद अपन चेक करना डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। उसके बाद अपन चेक करना कंपैरिजन। बस खलास। क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आता, आप क्वेश्चन देखते चेक करो कि अल्टरनेटिंग सीरीज है क्या। देख सेकंड में, 1 सेकंड में आंखों से देखते कि दिख जाता, या तो ये दिखता, या तो ये दिखता, या तो ये दिखता। 1 सेकंड भी नहीं लगता, ये है बल्कि मालूम है आता। अगर ये रहा तो ये नहीं रहा, ये 3 भी चीजें, तो बाकी के पूरों में से कौन सा भी रह सकता क्वेश्चन। तो चेक करने का ऑर्डर कौन सा है, हमेशा सबसे पहले कॉचीज एंथ्रो टेस्ट चेक करना आप।
वो कंडीशन है अलग अलग। पहले कौन सा चेक करना है, लेकिन कॉची जेंथ्रो टेस्ट चेक करना है पहले। अगर है तो कॉची सॉल्व करो, नहीं है तो रेशियो चेक करो। अगर रेशियो है तो रेशियो सॉल्व करो, रेशियो नहीं है तो कंपैरिजन चेक करो। वो तो रहता है, ये तीनों में से रहता, नहीं तो नहीं रहता। समझ गए? अब ये तीनों का चेक कैसा करना है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। कॉचीज nth रूट टेस्ट चेक, पूरों के चेक्स लिख रहा हूं मैं। कॉचीज nth रूट टेस्ट अगर आपको चेक करना है तो आपके क्वेश्चन में होल पावर n बनता है। आपके यूएन में क्वेश्चन नहीं बोलना चाहिए, आपके जो यूएन रहता nth टर्म, उसको होल पावर n तो भी आता, होल पावर n स्क्वायर तो भी आता, होल पावर माइनस n तो भी आता, होल पावर n/2 तो भी आता, 1/n नहीं आता होगा, होल पावर रूट n तो भी आता। ऐसा n पावर 1/2 आ सकता, 1/n नहीं आ सकता। तो होल पावर में अगर n है तो आप कॉचीज n तो टेस्ट करना। ये भी तुम्हारा 1 सेकंड में दिख जाता अगर उन्हें यूएन डायरेक्ट दे दिया तो। अगर यूएन नहीं दे के सीरीज में दिया ऐसा, तो इसकी यूएन बना के फिर चेक करना रहता। ये मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन करे जब समझ में आता। मगर चेक क्या है इसका, कॉचीज n टेस्ट का चेक क्या है, होल पावर n आना, तो आपको कॉचीज n टेस्ट करना रहता। सेकंड क्या है आपका, डिएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। डिएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट चेक करने के वास्ते 4 कंडीशंस है। पहला कंडीशन है, क्या है पहला कंडीशन, यूएन हैज एक्स टर्म्स। अगर आपके यूएन में एक्स रहा, एक्स, तो आपको डिएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट करना है। सेकंड कंडीशन क्या है, यूएन हैज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो रहता, अगर आपके क्वेश्चन में फैक्टोरियल आया तो डिएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट करना है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन 1 एक्सपोनेंशियल टर्म। 1 एक्सपोनेंशियल टर्म बोले तो नंबर के पावर में n आना, जैसा फॉर एग्जाम्पल सिग्मा 2 पावर n बाई n प्लस 1, ऐसा कुछ भी आया। अगर इसमें 2 पावर n दिख रहा है आपको, नंबर के पावर में n आया तो एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते। एक ही चल रहा, दो रहना ना, 2 पावर n प्लस 3 पावर n आ गया तो दूसरा टेस्ट में चले जाते। फोर्थ कंडीशन, इनफिनाइट टर्म सीरीज। इनफिनाइट टर्म सीरीज उसको बोलते हैं जिसमें नहीं, जिसमें हर एक टर्म में नंबर ऑफ नंबर्स बढ़ते रहते। क्वेश्चन देखे तो समझ में आता हो, 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 ऐसा। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसको इनफिनाइट टर्म सीरीज बोल रहा है। ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा, मगर इसमें क्या हो रहा, नंबर चेंज हो रहा। इसमें नंबर चेंज नहीं हो रहा, उसके बाद वो दूसरा नंबर आ जा रहा। इसको इन्फिनाइट टर्म सीरीज बोलते हैं। ये रेशियो टेस्ट का कंडीशन नंबर 4 है। उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट के भी 4 कंडीशंस है। पहला कंडीशन, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन a माइनस बी रूट a रूट b। a माइनस बी के फॉर्म में आया, वेर a और b दोनों में से एक को तो भी रूट रहना है, दोनों को तो भी रूट रहना है, तो आपको कंपैरिजन टेस्ट करना है। थर्ड कंडीशन क्या है, क्वेश्चन है तो रेशनलाइजेशन। हाँ रेशनलाइजेशन। साइन और टैन अगर आपके क्वेश्चन में आया तो कंपैरिजन टेस्ट करना है। फोर्थ कंडीशन, 2 एक्सपोनेंशियल टर्म। 2 एक्सपोनेंशियल टर्म किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल 2 पावर n प्लस 1 बाई 3 पावर n माइनस 4, ऐसा। ये 1 एक्सपोनेंशियल टर्म है या 2 एक्सपोनेंशियल टर्म है, खत्म हो गया आपका यूनिट, इसमें खत्म हो गया। अगर आपको क्वेश्चन पहचानने आ गया, अगर आपको ये समझ में आ गया तो सॉल्विंग पार्ट बहुत इजी रहता, पूरा सब समझ जाते हैं आप। एग्जाम में आप जाके अटेम्प्ट करने के काबिल बन जाते। सॉल्विंग बहुत इजी है, आंसर कैसा सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन पहचानना है तो ये है। पूरा यूनिट का लिख दिया मैं एक साथ, समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं समझ में आता प्रॉब्लम करते खत आता हूँ। हाँ, कंपैरिजन का फिर से बोलूं, पर सच बोल रहा, या तीनों का भी बोल देता हूँ। पहले आपको चीज, पहले ये चेक कर लेना ऑल्टरनेटिंग सीरीज, वो तो 1 सेकंड में दिख जाता, वो नहीं है तो
पहले कॉची जेंथ्रो टेस्ट चेक करना है, हो गया तो सेटिस्फाई कर देना, नहीं हुआ तो ये चेक करना, ये सेटिस्फाई हुआ तो कर देना, नहीं हुआ तो ये चेक करना, ये हो जाता। कॉची जेंथ्रो टेस्ट सेटिस्फाई होना बोले तो होल पावर में एन आना, एन भी आ सकता है, एन स्क्वायर भी आ सकता है, माइनस एन भी आ सकता है, एन बाई 2 भी आ सकता है, रूट एन भी आ सकता है, कुछ भी एन आना, बस होल पावर में आना। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे ये होल पावर नहीं है, ये जो है ना इसका क्वेश्चन कैसा रहा था, ऐसा रहा था un इज इक्वल्स टू -1 पावर एन एन स्क्वायर बाई 2n+1 ऐसा। तो एन पावर किसको है, खाली -1 को है, -1 कुछ है खाली एन पावर, होल पावर बोल तो ऐसा आना पूरा, तो कॉची जेंथ्रो टेस्ट बनता हो। तो होल पावर एन आ गया तो कॉची जेंथ्रो टेस्ट, और रियल नंबर चेक करना है अगर आपको तो 4 कंडीशन है, पहला x आया तो, दूसरा फैक्टोरियल आया तो, तीसरा 1 एक्सपोनेंशियल टर्म बोल दो, 2 पावर n 3 पावर n 4 पावर n, नंबर कौन से भी नंबर को पावर n बाई n+1 वो मैं लिखा, उसके जगह कुछ भी आ सकता, ये n+1 नहीं रह के कुछ भी रह सकता, मगर 1 एक्सपोनेंशियल टर्म रहना, नंबर भी वो दूसरा रह सकता, 3 पावर n भी रह सकता, ऐसा। इन्फिनिट टर्म सीरीज समझाया मैं आपको, नंबर्स बढ़ते रहते हैं उसमें, उसको इन्फिनिट टर्म सीरीज होता है। हाँ, वो सीरीज में दिया तो कभी यूएन में भी दे देता, क्वेश्चन कराता मैं अलग अलग। कंपैरिजन टेस्ट के भी 4 कंडीशंस है, नहीं दिख रहा तो ठहर के देखो। पहला कंडीशन, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, उसका एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल क्या है इसका, डिग्री बोल दो पावर, इसका पावर n का, तो जैसे कि n स्क्वायर प्लस 1 बाई n क्यूब प्लस 4, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो न्यूमरेटर में n का पावर कितना है, डिनोमिनेटर में कितना है 3, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में n का पावर कम रहना, डिनोमिनेटर में n का पावर ज्यादा रहना, ऐसा रहा तो आपको ये करना है, कंपैरिजन टेस्ट करना है। सेकंड कंडीशन, रूट a माइनस रूट b, अब a भी नहीं रहता वहां पे, एग्जाम्पल रूट n स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट n क्यूब प्लस 3, ऐसा कुछ तो भी, तो ये रूट a माइनस रूट b है, इसमें दोनों को रूट रहना जरूरी नहीं है, दोनों में से एक भी रहा तो चलता, रूट में एक को रूट रहा अभी तो कंपैरिजन टेस्ट करना है, कंडीशन है वो, दोनों में से एक को तो भी रहना है, दोनों को तो भी रहना, दोनों को भी नहीं रहा तो नहीं चलता, दोनों में से एक को तो भी रहना। थर्ड कंडीशन, साइन या फिर टैन अगर आपके क्वेश्चन में आया तो कंपैरिजन टेस्ट करना है। फोर्थ कंडीशन, 2 एक्सपोनेंशियल टर्म, जैसा यहाँ 1 एक्सपोनेंशियल टर्म पड़े, यहाँ पे 2 एक्सपोनेंशियल टर्म करना है, 2 पावर n और 3 पावर n दो रहते हैं आपके अलग अलग, तो आपको कंपैरिजन टेस्ट करना है, समझ गए। दोनों में रूट नहीं आया तो दूसरी कंडीशन कौन सी तो भी सेटिस्फाई होती, ऊपर से लेके नीचे तक हो जाता, वो नहीं भी कंडीशन तो दूसरी कोई सी भी कंडीशन रहती है उसमें, पहले इसमें देखो फिर इसमें देखो, इसमें देखो कैसा भी सेटिस्फाई हो, लिख के नहीं देता, क्वेश्चन पेपर है तो निकालो, मैं बता दूं। हाँ, बहुत रेयर कभी कभी देता। गॉस डाइवर्जेंस